शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिमान्। नमो वज्रायाणं नमो लोहिताहुरम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवंती भद्र स्वामी की, आचार्य विराट सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुरमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, सार समुच्चय ग्रंथ की अपनी वाचना चल रही है और इसमें 15 नंबर श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान की बात को कहते, जिन निमित्तों से कष्ट होता है, यदि उन निमित्तों को बंद होता है तो अचेतन को बंद होगा। जिन निमित्तों से सुख होता है तो उन निमित्तों को बंद होगा। तो भैया दूध दही घी मलाई इनसे आपके सुख होता है तो इनको भी बंद होगा, अचेतन को। यदि स्वयं को कष्ट देने से बंद होता है तो बीतरागी मुनियों को भी बंद होगा, क्योंकि वे स्वयं ही काय क्लेश नाम का तप करते हैं। और काय क्लेश का तात्पर्य होता है कष्ट देना। ये शीत की बाधा सहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो आप लोग, श्रावक कितने सारे वस्त्र धारण किए हुए होता है, या देखो कोई वृद्ध साधु भी है, कोई युवा साधु भी है, सब अपने बैठे हैं। जिसका योग में उपयोग है वह योगी नहीं, जिसका उपयोग में उपयोग है उसका नाम योगी है। योग को संभाला जाता है और उपयोग को लगाया जाता है। योग को संभाला जाता है और उपयोग को लगाया जाता है। योग संभाल भी लिया और उपयोग नहीं लगा तो बगुला वक्रवृत्ति है। योग को तो संभाल लिया उसने, एकाग्रता में बैठा है तालाब में बगुला, लेकिन उपयोग कैसा चल रहा है? शिकार वक्रवृत्ति है। अहो उज्जवल वर्ण गरीब गति, एक टांग मुख ध्यान, लगत भगत बात निपट कपट की खान। लगता है भगत है, बिल्कुल अच्छा भगत है, लेकिन अंदर तो कपट की खान भरी पड़ी है। वो बगला तालाब में बैठा होता है, एक टांग से भी खड़ा हो जाता है, सफेद वर्ण है उसका, ऐसे ध्यान कर रहा है जैसे कोई योगी हो। और जैसे ही नीचे मछली आई तुरंत उसने पकड़ लिया। ऐसे ही भैया मायाचारी वक्रवृत्ति की साधना मत करना। बाहर में साधु दिखे और भीतर में स्वादु दिखे, स्वाद लेने वाला स्वादु। भैया बंध मोक्ष किसमें है, इसका निर्णय कैसे करें? आत्ममीमांसा ग्रंथ में कहा है, विशुद्धि संकलेशांग चेते स्वपरस्तम सुखा सुखम
पुण्य पापाश्रवो युक्तो नाचेद व्यर्थस तवा रहता। आत्ममीमांसा ग्रंथ में कहा है यह पुण्य पाप बंध का कारण नहीं है। पुण्योदय में भी आप बैठे हो उससे भी बंध नहीं होता, पापोदय में बैठे हो उससे बंध नहीं होता। सभा में कोई दुखी है, अभी अभी कोई है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? साता का उदय चल रहा है, आपका कोई बंध हुआ? किसी जीव का तीव्र पीड़ा शरीर में चल रही है, पापोदय है कि नहीं है? उसका बंध होगा? कोई बंध नहीं। यदि पुण्योदय से बंध हुआ तो प्रबल पुण्यात्मा जीव जो समोसन में बैठा है, अरहंत भगवान, उसको साता ही साता का उदय चल रहा है। क्या साता का ही साता का उदय चल रहा है? असाता का भी थोड़ा एकादश जिन्हें तत्पाल सूत्र में आता ना, केवली को भी एकादश जिन्हें, जिनेन्द्र भगवान को भी 11 परिसय होते हैं और परिसय असाता में ही होते हैं। अभी असाता का उदय चल रहा है तभी तो परिसय हो रहे हैं, साता में नहीं होते परिसय। साता के उदय से पुण्याश्रव, ऐसी व्याख्या कर मत देना। यदि साता के उदय से पुण्याश्रव होता हो और असाता के उदय से पापाश्रव होता हो तो मालूम क्या होगा? जिस समय रावण इंद्रिय सुख भोग रहा था उस समय उसके साता का उदय था कि असाता का था? साता का था। इंद्रिय भोग भोग रहा था तो उसको पुण्योदय होगा कि पापोदय? पुण्याश्रव होगा कि पापाश्रव? अरे ज्ञानियों, साता के भोग में लिप्त हुआ प्राणी तीव्र असाता का आश्रव करता है और असाता के भोग में भी समता रखता है तो तीव्र साता का आश्रव करता है। क्या असाता के भोग में भी समता रखता है तो तीव्र साता का आश्रव ही करता है। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि साता भी बंध का कारण नहीं है और असाता भी बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण क्या है? आश्रव का कारण क्या है? तो जवाब दिया गया विशुद्धि संकलेशांग चेत। अशुभ कर्म के काल में भी विशुद्धि है तो मोक्ष ही होगा। अशुभ कर्म के काल में भी विशुद्धि है तो मोक्ष ही होगा और शुभोदय के काल में भी संकलेशता है तो अशुभ का ही आश्रय होगा। अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी वृत्ति सम्राट घोषित करे, इस बात में फूले मत समाना कि अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, अब तो भूत के परिणाम भोग रहे हो, वर्तमान के परिणाम क्या है? भविष्य बताएगा, भविष्य बताएगा वर्तमान के परिणाम क्या है। किसान कितना ही छुपकर बीज बोए, कितना ही छुपकर बीज बोए, कुछ दिन रुक जाओ, जब खेत में बालें आए तो अपने आप सब कुछ मालूम चल जाएगा तुमने खेत में क्या बोया है, अपने आप पता चल जाएगा। कोई भी साधक कितनी ही साधना कर रहा हो अथवा ना भी कर रहा हो, टेंशन अपने को लेने का नहीं है। अपन को काहे को टेंशन लेना है? वो साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपन को काहे को टेंशन लेना है? जिस दिन समाधि का दिन आएगा उस दिन मैं सब समझ जाऊंगा कि आपकी साधना क्या थी। जिस जीव ने अशुभ बंद कर लिया है वह जीवन भर तो धर्म करेगा परंतु मृत्यु के समय में धर्म से शून्य हो जाएगा और आयु बंध में अच्छे प्रशस्त परिणाम किए हैं तो वो मृत्यु का समय आएगा तब पाप कार्य छोड़ देगा और धर्म कार्य में लग जाएगा। ये नियम है। अगर आपकी प्रशस्त आयु का बंध हुआ है तो आप स्वतः अपने आप पाप कार्य को छोड़कर पुण्य कार्य में लग जाओगे क्योंकि प्रशस्त आयु का बंध आपका हुआ है। समाधि का दिन बताता है कि जीवन क्या था, जीवन आपने कैसे जिया।
अंत समय बता देगा आपकी समाधि कैसे हो रही है, समाधि के समय आपके परिणाम कैसे हो रहे हैं, आपके निर्मल परिणाम है या संकलित परिणाम है, वो सब आपके समाधि के समय परिणाम बता देगा कि आपके जीवन पर कैसे परिणाम रहे और अब आने वाले समय में भविष्य में आप कहाँ जाने वाले हैं, वो समाधि का समय बता देगा। समाधि नहीं कहलाती है। अगर शांत परिणाम उसके हैं अंत समय में, लेकिन प्रण पूर्वक संकल्प पूर्वक उसका किसी चीज का त्याग नहीं है, तो वो समाधि नहीं, उसके मध्यस्थ परिणाम कहलाते हैं। वो तो मिथ्या दृष्टि के भी हो जाते हैं। हाँ, अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके समता रूप परिणाम है तो निश्चित उसकी देवगति का बंध हुआ होगा। निश्चित लगाया जा सकता है कि उसके समता रूप परिणाम है, किसी से कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई राग नहीं, बस अपने मन ही मन में अपने मंत्र का उच्चारण कर रहा है, किसी से मिलने की चाह नहीं, कोई राग नहीं, भले ही दीक्षा नहीं ले पा रहा है लेकिन फिर भी उसके समता रूप परिणाम है, तो वो मध्यस्थ परिणामों से निश्चित अच्छी गति को जाएगा। यही तो उनकी पाप का उदय चल रहा है। अब यही तो बताया है कि अंत समय में उसके परिणाम ऐसे हो जाएंगे, जिस आयु का उसने बंद किया है अंत समय वैसे ही परिणाम हो जाएंगे। अंत समय वो कहेगा नहीं कि मेरे संलिखना करा दो, मेरी समाधि मरण करा दो, वो तो ये कहेगा मेरा इलाज करवा दो, मुझे अच्छी हॉस्पिटल ले जाओ, अच्छा उपचार करवा दो, उसके परिणाम ऐसे होंगे। वो भाव नहीं निभा पाएगा कि मैं संलिखना समाधि मरण करना चाह रहा हूं। भैया, समाधि का दिन बताता है कि जीवन क्या था। कभी कभी वृक्ष सुंदर दिखते हैं पर फसल अच्छी नहीं होती, ऐसा होता है कि नहीं? होता है। ऐसे ही साधना का वृक्ष तो बड़ा सुंदर लग रहा था पर भीतर घुन लग चुका था कि नहीं? गेहूं का दाना बहुत सुंदर लगता है, खोखला दाना भी चमकता है, पर सुंदर दाना मत देखो, चमक मत देखो, उसका वजन तो देखो। आज दुनिया चमक को देख रही है, वजन को नहीं देख रही है। दाने में वजन कितना बचा है, चमक तो बराबर बची है, वजन गया है। यानी कहीं ना कहीं कीड़ा लगा हुआ है, घुन लग गया है, जो अंदर ही अंदर उस गेहूं को खोखला कर रहा है। अंदर अंदर खा लिया, ऊपर से तो चमक है लेकिन अंदर से खोखला हो चुका है। भैया, उपादान संभालो। मैं बार बार कह रहा हूं, उपादान संभालो। हाँ, शुभ में गतिबंध बांध लिया तब भी जीवन में अशुभ हो जाता है। अब इस जीव ने आयुबंध शुभ में किया था और बीच में अशुभ में चला गया और मरने के समय आते आते पुनः धर्म में आ गया। नियम से आ जाएगा, पक्का आ जाएगा नियम, क्योंकि उसकी आयु बंध जो है अच्छी थी, इसलिए अंत समय में वो नियम से शुभ धर्म में आ जाएगा, पुनः धर्म में आ जाएगा। हाँ हाँ, लोग यही कहेंगे कि कैसा आदमी है, लेकिन हमें लोगों को नहीं देखना, हमें आगम को देखना है। लोग अशुभ को भी नहीं पकड़ पाते हैं, ना शुभ को पकड़ पाते हैं। लोगों की आंखें सत्य कभी पकड़ना नहीं जानती हैं। ये जो भी देखेगा अपनी क्षमता से देखेगा, जरूरी नहीं कि सत्य देख लिया। आप जो देख रहे हो, चाहे साधु को देखो और चाहे असाधु को, आप जो भी देख रहे हो पर्याय का धर्म देख पाते हो। बाहर पर्याय का धर्म देख पाते हो कि बाहर क्या कर, परिणामों का धर्म आप नहीं देख पाते हैं। वो तो स्वयं देख पाएगा ना परिणाम, उसके परिणाम कैसे चल रहे हैं। आप बाहर की पर्याय को धर्म को देख पाते हैं, ये अभिषेक कर रहा है, ये पूजा पाठ कर रहा है, ये जाप कर रहा है, वो बाहर को देख रहे हैं आप, लेकिन अंदर उसके परिणाम क्या है वो तो वही जानता है ना, कोई नहीं जानता। इसलिए भैया, तुम जो भी धर्म की परीक्षा कर रहे हो, धर्मात्मा की परीक्षा कर रहे हो, तुम सब पर्याय के धर्म की परीक्षा कर पाओगे, परिणामों के धर्म की परीक्षा नहीं कर पाओगे। सब पर्याय के धर्म को देख रहे हो। आप
मुझे प्रतिष्ठाचार दिख रहे हो। कहां से जानूं कि आप प्रतिष्ठाचार हो? कहां से जानूं? लाल पगड़ी बंध रही है, अच्छा ऊंचा आदमी बैठा है, धोती दुपट्टा पहने हुए है, हाँ प्रतिष्ठाचार है। ऐसे ही दूसरे को बिठाल दो पगड़ी पहना के, मैं तो उसे भी कहूंगा प्रतिष्ठाचार है, क्योंकि भेष तो है। पर हे ज्ञानी, बोध तभी होगा जब तुम क्रिया कराते मिलेगा। प्रतिष्ठाचार जो क्रिया कराता है वो तुझे आती भी है कि नहीं? कि मात्र कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने से थोड़ी प्रतिष्ठाचार बन जाता है। लोक में जितना धर्म दिख रहा है वह पर्यायों का धर्म दिख रहा है, परिणामों का धर्म तो वही जानता है जो करता है। कभी कभी अशुभ करते दिख जाए तब भी अशुभ नहीं होता है, और जो इस विषय को नहीं जानते उन लोगों ने धर्म का नाश कर दिया है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है और ये पढ़ा था कि दिगंबर तपोधन वनस्पति का स्पर्श भी नहीं करते और उसके ऊपर भी नहीं चलते, दूर होकर चलते हैं। ऐसे भावलिंगी बीतरागी तपोधन की वंदना हो। पर एक मुनिराज विहार करते आ रहे थे, ये आगवानी करने पहुंचा, क्योंकि शास्त्र पढ़कर गदगद भाव से गया था। उसने शास्त्र पढ़े थे तो शास्त्र पढ़कर गदगद भाव से गया था, पर आगम पढ़ा था अनुभव शून्य होके। आगम तो पढ़ा था पर कैसे? अनुभव शून्य होके। मुनिराज आ रहे थे, क्या विचित्र घटना घटी। भैया कभी कभी आप गाड़ी तो चलाते हो सामने कई बार बैल आ जाता है, तो उसको बजाने के चक्कर में स्वयं तुम गिर जाते हो, ऐसा होता है कि नहीं? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक को बचाने के चक्कर में दूसरे को ठोकर लग जाती है। कई ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरे को लगने पर चल जाते हैं, दूसरे पर लगने पर चल जाते हैं, और कई स्वयं उठाकर ले जाते हैं और उपचार कराते हैं। ठोकर लग गई, चले जाते हैं, अपन लग गई। लेकिन कई ऐसे हो जो रुक जाते हैं, रुक कर उसको उठाकर उपचार कराने ले जाते हैं और उसका उपचार कराते हैं। तो ये ज्ञानी पढ़कर गया था, वनस्पति पर पैर नहीं रखते मुनिराज, है ना। अब हुआ क्या कि जहां मुनिराज विहार करके आ रहे थे और ये आगवानी करने गया था, अचानक जैसे ही उसने पैर रखा और पैर के सामने उचक कर झिंगुर आ गया। झिंगुर वो बारिश के समय में आते हैं जो, और जैसे ही झिंगुर आया और पैर उठ गया, फिसल कर पैर घास पर आ गया। इसने पीछे से मुंह मोड़ा और घर की ओर आ गया और हल्ला कर दिया, ये मुनिराज सच्चे नहीं है। क्यों? वो तो घास पर पैर रखे थे, घास पर पैर रखे थे। अरे ज्ञानी, तूने आंखों से तो देख लिया था कि घास पर पैर रख गया, भावों को और देख लेता तो शायद उनको भगवान मानकर वही नमोस्तु करता। 4 इंद्रिय जीव की रक्षा में एक इंद्रिय पर पैर पड़ गया, उसकी तो रक्षा उन्होंने की ही, और घास पर जो पैर पड़ा था उसका भी उन्होंने प्रायश्चित किया। ए इंद्रिया, वे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौ इंद्रिया, पंच इंद्रिया, पुड़वी काया, आव काया, तेव काया, पाव काया, बड़पति काया, तस काया, एदेश उद्दावड़म, पैदावड़म, विराहणम, उपगादो, कदो, कार्दो, किरिंदो, समनुमिंद्रिय, तस्में छामि दुक्कड़म। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, पृथ्वी का, अग्नि का, जल का, वायु का, वनस्पति का, किसी भी जीव की अगर मेरे द्वारा आराधना हो गई हो, मन से, वचन से, काय से, तस्में छामि दुक्कड़म। उसने तो प्रायश्चित कर लिया, लेकिन तुमने जो देखकर बाहर की क्रिया, बाहर के धर्म को देखकर तुमने जो हल्ला किया, उसका जो कर्म का वन तुमने किया, वो तो तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा। भैया 16वें नंबर का श्लोक और 17वें नंबर का श्लोक आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी यहाँ बता रहे हैं कि नरक पतन का कारण क्या होता है। उसके लिए बताते हैं,
शील रत्नम हतम यस्य मोहे ध्वांत मुपेयसा नाना दुखे सता कीर्णे नरके पतनम ध्रुवम। और स्वस्थ शरीर ही तप का साधन है। इसके लिए बताते हैं, यावत स्वास्थ्यम शरीरस्य यावत इंद्रिय संपदा तावत युक्तम तपा कर्तुम बार्धक्य केवलम श्रवण। यहां बता रहे हैं 16वें नंबर श्लोक में कि मोह रूप अंधकार से ग्रसित जिस प्राणी का चारित्र रूपी रतन नष्ट हो गया है, निश्चय से उसका अनेक दुखों से व्याप्त नरक में पतन होगा। चारित्र से च्युत हो गया है। और दूसरी बात ये बता दी कि स्वस्थ शरीर ही तप का साधन है। इसलिए पहले शरीर को स्वस्थ रख लो। जब तक शरीर की स्वस्थता निरोगता है, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हैं, तब तक तपस्या करना उपयुक्त है। अन्यथा बुढ़ापे में केवल खेद ही होगा। जब बुढ़ापा आएगा ना तो खेद ही होगा, अरे सारी जिंदगी ऐसी निकाल दी, बताओ जब करने के दिन थे तब तो कर नहीं पाए, और अब बुढ़ापा आ गया, अब शरीर काम नहीं कर रहा, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, चला फिरा जाता नहीं है, उठा बैठा जाता नहीं है, अब क्या धर्म कर पाऊंगा। और अभी करने लगो तो बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं, अरे बेटा अभी तुम्हारी ये धर्म करने के दिन है क्या, अभी तो खूब खेलो खाओ पियो घूमो फिरो उसके दिन है। सब बुजुर्ग कहने लगते हैं। और अपना अनुभव उन्हें पता नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, सारी जिंदगी ऐसी बिता दी और अंत समय में ऐसी चले जाओगे। आचार्य प्रवर कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय जी ग्रंथ की जीव की भवितव्यता को उद्घाटित करने की विद्या को प्रूपणा कर रहे हैं। सारे जगत में पुरुषार्थ अनंत हैं, लेकिन हे पुरुष, पुरुषार्थ तेरा सफल तभी होगा जब तेरी भवितव्यता पवित्र होगी। यदि भवितव्यता पवित्र नहीं है तब पुरुषार्थ कोटि कोटि हो जाएंगे, लेकिन पुरुष के कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। कर्तृत्वपने की दृष्टि से मात्र अहम कर पाओगे कि मैंने सब कुछ किया। हाँ, आपने सब कुछ तो किया, पर भाग्य पवित्र नहीं था, इसलिए पुरुषार्थ सहकारी नहीं बन सका। पुरुषार्थ उन्हीं का सफल है जिनका भाग्य प्रबल है। इसलिए भैया जगत के पुरुषार्थ करने के साथ साथ अपने भाग्य की भी सुरक्षा करना अनिवार्य है। बच्चे सारे एक जैसा पढ़ते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते। किसी को इंजीनियर करना है, किसी को डॉक्टरी करना है, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना पढ़ते हैं, लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता है तो कहते हैं एग्जाम में गए और सारा भूल गए, याद ही नहीं है, या जिस दिन एग्जाम था उस दिन बीमार हो गए, फीवर हो गया, हाथ पैर बिल्कुल तप रहा है, पेन चलाने की हिम्मत नहीं है, कैसे लिख पाओगे। पुरुषार्थ तो किया था लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, आप सफल हो ही नहीं पाएंगे। पुण्य तुम्हारा प्रबल नहीं है तो वर्तमान का पुरुषार्थ सहकारी नहीं होता है। यदि पुण्य प्रबल है तो किंचित पुरुषार्थ भी आपका कार्य कर देता है, थोड़ा सा भी पुरुषार्थ आपका कार्य कर देता है। और पुण्य की जो शक्ति है वह धर्म पुरुषार्थ से होती है। कर्म पुरुषार्थ में, अर्थ पुरुषार्थ में, काम पुरुषार्थ में वे ही असफल हो रहे हैं जिनके पास धर्म पुरुषार्थ नहीं है। धर्म नहीं है, अर्थ काम, वो ही असफल हो रहा है उसमें। धर्म पुरुषार्थ एक ऐसा पुरुषार्थ है जो संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। धर्म पुरुषार्थ करने वाले को ही अर्थ मिलता है, धर्म पुरुषार्थ करने वाले को ही पंचेंद्रिय के विषय भोग मिलते हैं, काम पुरुषार्थ मिलता है, और धर्म पुरुषार्थ करने वाले को ही आगे चलकर मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, मोक्ष मिलता है। तो सबसे पहले
कौन से पुरुषार्थ को सिद्ध करना है? पहले सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ को करना चाहिए। मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि कराने वाला कोई है तो उसका नाम है धर्म पुरुषार्थ। कार्य सिद्धि के लिए कितनी शक्ति का व्यय आपने किया है, उस पुरुषार्थ को, उस शक्ति को कार्य सिद्धि में ना करके कर्म के उपशमन में कर देता तो कार्य की सिद्धि स्वयं हो जाती है। जितना कार्य किया नहीं, जितना कार्य का पुरुषार्थ नहीं किया, उतना आपने कार्य का चिंतन किया है। और ज्ञानी चिंतन नहीं किया, चिंता ही की है, चिंतन नहीं किया है। चिंतन नहीं किया, चिंतन किया होता तो तटस्थ होकर बैठ जाता। जब अशुभ के दिन आए तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना, अन्यथा आप जहां भी हाथ लगाओगे असफलता ही मिलेगी। ध्यान रखना, अशुभ के दिन आए तो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करो, क्योंकि जहां हाथ लगाओगे ना वहां असफलता मिलनी है। आप कितने ही पुरुषार्थ कर लेना, असफलता ही मिलनी है। बहुत अच्छा होगा यदि आपको मालूम चल जाए कि आपको घाटा लगना प्रारंभ हो गया है, बस इतना अच्छा हो जाए कि व्यापार करना बंद कर देना, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। कम से कम जो घर में है वो ही तो जाएगा, नहीं तो व्यापार करेगा सो सिर पर ऋण और चढ़ जाएगा, फिर उसको ऋण को चुकाने में सारी जिंदगी लग जाएगी। इसलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठकर करेंगे क्या? कुछ नहीं करना। जैसे हाथ पर हाथ रखे तुम्हारे अरहंत बैठे हैं, जैसे हाथ पर हाथ रख के तुम्हारे निर्गंत बैठते हैं, वैसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे। विश्वास रखना, उस दिन से दुनिया तुम्हारे हाथों में देना प्रारंभ कर देगी। तुम्हें किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा, दुनिया तुम्हारे हाथ में देगी। भीख उनको मांगना पड़ती है जो हाथ फैला कर जाते हैं, जो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं नहीं मांगना पड़ती है, दुनिया उनको नमोस्तु नमोस्तु बोलती है। दुनिया के लोग भोजन करते हैं तो यूं भी कटोरा करते हैं लोग मांगने के लिए, चाहे कितना ही उच्च श्रेणी का साधु होगा उसे मांगना ही पड़ता है। पर जैन योगी जो है मुद्रा लगा कर जाते हैं, हाथ फैला कर नहीं जाते हैं, मुद्रा बांध कर जाते हैं। लोग उन्हें मना मना कर बुलाते हैं, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, बस आ जाओ मुनिराज आ जाओ, अपनी भाषा में बुलाते हैं। उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ पर हाथ रखना ये मुद्रा है सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति है, कटोरा भी फैलाते हैं, भीख उनको मांगना पड़ती है जिनके पास धन नहीं होता है। धनवान को भीख कहां मांगना पड़ती है? जो धनहीन होता है उसको भीख मांगना पड़ती है। जिसके हाथ में कुछ नहीं बचता उसको भीख मांगना जाना पड़ता है। पर जिसके हाथ में रत्नत्रय धर्म होता है, 3 रत्न है, वह भीख मांगने नहीं जाता, हाथ पर हाथ रखे रहता है। सील रत्न संभालो, धर्म रत्न संभालो। अशुभ दिन आए तो भीख मांगने मत जाना, अशुभ दिन आए तो किसी के घर पर भी मत जाना, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। बस अशुभ क्यों आया? अशुभ क्यों आया? जो पुण्य था वह भोग चुका, तो उदय किसका आएगा? पाप का आना ही था। जब पुण्य पूरा भोग चुके हो तो उदय का आएगा? पाप का तो आना ही था। जो पाप का उदय है वही तो गरीबी है, वही तो धनहीनता है। जो पाप का उदय है वही रोग है, अपयश है। जितने अशुभ दिखाई दे रहे हैं सब पाप का उदय है। भूत पूजक के पास जाएंगे तो वह कहेगा बेंतर लग गया। क्या कहेगा? बेंतर लग गया। वैद्य के पास जाओगे तो क्या कहेगा? बात पित्त कफ तीनों खराब चल रहे हैं, रोग हो गया है ना।
और वास्तुकार के पास जाओगे तो वो कहेगा तुम्हारे घर में वास्तु दोष है। और अगर किसी ज्योतिषकार के पास चले गए ना तो वो सारे ग्रह भारी कर देगा। मंगल ग्रह भारी है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि ग्रह आगे रख रहा है, शनि ग्रह का 7.5 चल रही है, तो बहुत खतरनाक है वो तो भैया। परंतु माँ जिनवाणी के पास जाएगा तो बेटे कुछ नहीं, इन सब का नियोग कर्म का उदय है। बहुत सारे लोग वहां तो लगाते हैं जहां से लग गई है, पर वहां नहीं लगाते जहां लगी है। भैया एक पुरुष को ठोकर लग गई तो वह वैद्य के पास पहुंचा और वैद्य ने औषधि दे दी। बोले जहां लगी है वहां साफ करके लगा देना। वैद्य ने कह दिया जहां लगी है वहां साफ करके लगा देना। उसने क्या किया, औषधि ले गया और जिस पत्थर पर ठोकर लगी थी उसने पत्थर को साफ किया। उसने पत्थर को साफ किया और औषधि लगा दी, क्योंकि उसने सुन लिया था कि जहां लगी है वहां लगा लेना। 8 दिन में उसके घाव में कीड़े पड़ गए। पुनः पहुंचता है, बोले डॉक्टर साहब आपने फीस भी ली पर और औषधि के पैसे भी लिए, लेकिन मेरे पैर की हालत तो खराब हो रही है। बोले भैया क्या किया तुमने? बोले आपने कहा था कि जहां लगा है वहां लगा लेना, इसलिए हमने बहुत अच्छे से साफ किया है और औषधि को लगा दिया। बोले ज्ञानी दोष तेरा नहीं था, ये तेरी बुद्धि का दोष था। दोष तेरा नहीं था, ये बुद्धि का दोष है कि पुण्य क्षीण होता है तब बुद्धि भी काम नहीं करती है। विश्वास मानना, जब पुण्य क्षीण होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारणम, जिसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं उसके सद्विचार भी नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। बुद्धि भी पुण्यात्मा की चलती है, क्षीण पुण्य वाले की बुद्धि भी काम नहीं करती है। जब रावण का पुण्य क्षीण हुआ था तो सेना ही नष्ट नहीं हुई, उसकी बुद्धि ही नष्ट हुई थी। पहले क्या मंदोदरी ने नहीं समझाया था? किसने नहीं समझाया था? सबने तो समझाया था। वो स्वामी आपके 18,000 रानियां हैं, फिर हर कर क्यों हट कर रहे हो? पर की स्त्री को लाए हो, हर कर लाए हो, क्यों हर कर लाए? ये रावण की बुद्धि की क्षीणता थी। जीवन में रोटी खाने को ना मिले तो पानी पीकर सो जाना, लेकिन जिस यश को कमा कर रखा है उसे मत खो देना। और पानी भी पीने को ना मिले तो भी महामंत्र का जाप करके अंतिम श्वास भर लेना, लेकिन भोग यानी ऐसा कदम मत उठाना जिससे यश का नाश हो जाए। चारों तरफ जो आपका यश फैला हुआ है उस यश का नाश ना हो जाए, ऐसा कोई कदम अपने जीवन में कभी भूल कर भी नहीं उठा लेना। संयम की रक्षा तभी हो सकती है जब यश की रक्षा का भान हो। अपने कुल की, वंश की, जाति की, देश की, राष्ट्र की, संयम की रक्षा वही कर पाएगा जिसको अपने यश पर ध्यान होगा। युवाओं 24 घंटे अपने लज्जा गुण पर ध्यान रखना। जब तक नारी में लज्जा है तब तक तुम्हारे कुल की सुरक्षा है, और नारी की लज्जा गई तो तुम्हारे कुल का विनाश हुआ। साधु की लज्जा गई तो जिन शासन की हंसी हुई। इसलिए लज्जा का अभाव नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि जैन मुनि आहार को भी जाता है तो मौन से जाता है? आपकी कुलीनता का ज्ञान तब होता है जब आप बफर में भोजन करने जाते हो ना, वहां सब निहारते हैं, सब निहारते हैं। नवागढ़ में पंचकल्याणक चल रहा था,
पांडाल से बहुत दूरी पर एक मृतक गाय पड़ी हुई थी। उपदेश को जाते थे आचार्य श्री, तो उसी क्षेत्र से जाता था संघ। उस मृत गाय के चारों ओर कौवे भी थे, गिद्ध भी थे, स्वान भी थे। वे प्राणी मृतक गाय के शरीर को कोई इधर से खींच रहा था, कोई उधर से खींच रहा था। तो आचार्य जी सोच रहे थे कि जो शरीर में था वो भी भगवान आत्मा था, और जो शरीर को चींट चींट कर खा रहे हैं वो भी भगवान आत्मा है। पर पर्याय की प्रत्याशक्ति, पर्याय का परिणमन देखो, जिस पर्याय में पहुंचता है उसकी परिणति कैसी हो जाती है, इस पर निहारो। ज्ञानियों, आप मनुष्य पर्याय में हो, तनिक विवेक से जीना सीखो। स्वान, गिद्ध, कौवे अलग अलग खींच रहे थे। ये कौन से जीव थे? जिस शरीर से गंध आ रही थी, वहां से निकलने वाले नाक बंद कर रहे थे। एक को सड़ान आ रही थी तो नाक बंद कर रहा था, और एक उसको मुख से भोजन बनाकर खा रहा था। चीज तो वही थी। जिन जीवों ने देह के अशुभ अंगों में तीव्र राग किया है, वे जीव सड़ी देह को खाने वाले ऐसे कीड़े और ऐसे जानवर होते हैं। हे ज्ञानियों, जैसे उन जीवों को कोई विवेक नहीं था, वे कौन से जीव थे मालूम? जिन्होंने रात्रि में बफर में जैसे निशाचर बन के इधर से प्लेट खींची, उधर से प्लेट खींची, वे ही त्रियंचों के कलेवर खाने वाले जीव बनते हैं। अब आपको जैसा लगे वैसा करना भैया, जो है सो है। त्रियंच के सड़े शरीर को खाने के परिणाम जिन जिन के हो, सुबह रात्रि में बड़े मजे से मस्ती में भोजन किया करो, खींच खींच के बफर में जाया करो। जिनको किसी मनुष्य के, किसी त्रियंच के सड़े कलेवर खाने की इच्छा ना हो, तो ज्ञानी आज से, अभी से रात्रि भोजन खाना छोड़ देना। तुम्हारी कुलीनता का ज्ञान उसी दिन होता है। उज्जवल कुल में जन्म लेकर के तीर्थंकर जिनेंद्र देव की मुद्रा को प्राप्त किया है, नहीं तो सिर पर टोकनी ढोता हुआ जीव कुछ अशुभ कर्म करके फिर ऐसे स्वान और गिद्ध जैसा परिणमन होता है। और जो जीव रात्रि भोजन कराते हैं, वे तो नरक में धकेलने वाले महापापी हैं। वे तो महापापी हैं, नारकी हैं, असुर हैं। बुरा तो नहीं लग रहा? और फिर हजारों लोगों को पत्र देकर बुला रहा है, और वह यह सूचना दे रहा है कि आओ और खाकर जाओ और चले जाओ नीचे। भैया, मुझे नहीं था मालूम, नहीं तो मैं ऐसा बोलता ही नहीं। जनक ने सीता का स्वयंवर रचा था, अनेक क्षत्रिय आए, सभी ने धनुष को उठाने की चेष्टा तो की, पर कोई उठा नहीं सका। जनक जी के नैनों से अश्रुपात होने लगा। अहो, मुझे नहीं था मालूम कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो चुकी है, नहीं तो मैं ये स्वयंवर क्यों रचता, अपनी पुत्री को कुंवारी ही छोड़ देता। आज हुआ क्या है ये? तब श्री राम खड़े हुए और श्री जनक के बहते आंसू को पहुंचकर धनुष उठाकर उसे तोड़ दिया। क्या इस नगर में ऐसा कोई छत्री नहीं है कि मुनिराज, आज से मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा और ना कराऊंगा, और करने की अनुमोदना नहीं करूंगा, और ना स्वयं करूंगा। जिन जिन युवाओं ने सोचा है, विचारा है, यही है उनके द्वारा धर्म की प्रभावना। पर यह ध्यान रखना, ऐसा नियम मत करना कि अपने नगर का बस धार में मात्र, जब बाहर जाएंगे तो नियम का और अच्छे से पालन करना चाहिए। ये नहीं कि बाहर जाके तोड़ दो, बस यहां रहेंगे तो पालन करेंगे, ऐसा नहीं करना।
ढोल बजाकर नारे लगाकर तुम कितनी प्रभावना करोगे। जब शाम को आप ट्रेन में चल रहे थे और टिफिन खोला तो अपने आप कोई कहेगा कि ये जैन है, अपने आप लोग कहेंगे। और जैन धर्म की प्रभावना आपने कर दी। कोई मेहमान भी आए तो सुबह सम्मान कर देना और रात्रि में आए तो भूखे ही सो जाओ। बोले क्यों? आपको मालूम होना चाहिए था कि ये वो कुल है जिस कुल में शाम को जिनवाणी का वाचन होता है, निशाचर वृत्ति नहीं होती है। ये वो कुल है जिसमें अरहंत का अभिषेक होता है, निर्ग्रंथ को दान दिया जाता है और जिनवाणी का पान किया जाता है। ये वो जैन कुल है। दिन में भोजन पान कर लेना और रात्रि में भूख भी लगे तो माँ जिनवाणी का आंचल का पान कर लेना। भैया क्या तू बैंड बजाकर प्रभाव न करेगा? क्या बैंड बजा के प्रभाव न करेगा? तीर्थंकर महावीर का शासन ऐसे ही चलेगा। और विश्वास रखना 18,500 वर्ष तक जिन शासन ऐसे ही जयवंत रहने वाला है। देखो भैया, कोई त्रेंच बनना पसंद नहीं करता। जिसने 1 वर्ष का रात्रि भोजन त्याग कर दिया उसको 6 माह के उपवास का फल मिलता है। कोई महिमा मंडित नहीं किया जा रहा है, यथार्थ है। यथार्थ इसको कहते हैं, यथार्थ। इसलिए कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। चतुर्थ काल की बात बता रहा हूं। चतुर्थ काल में एक गाली थी। गुणमाला से लक्ष्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं अपने राज्य की ओर जा रहा हूं, आप तब तक यहीं निवास करना जब तक मैं स्थायी नहीं हो जाऊं। तो लक्ष्मण की पत्नी गुणमाला बोली, क्या भरोसा आपका कि आप मुझे लेने आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं आपके साथ चलूंगी। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हे देवी, आपको लेने नहीं आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को लगे। अब आप कल्पना करो कौन सा पाप लगता है। थोड़ा सा जानो समझो और निशाचर बनने की कोशिश मत करो। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर के केवल ज्ञान में भी झलक रहा होगा कि अहो, धार के जीवों ने निशाचर वृत्ति का प्रत्याख्यान कर दिया। और स्वर्ग में बैठे देवगण भी मुस्कुरा रहे होंगे कि भरत क्षेत्र पंचम काल में आज भी ऐसे जीव है जो निशाचर बनना पसंद नहीं करते। अपने जीवन में रात्रि भोजन का त्याग करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।